मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आपने एक बादशाह का नाम सुना होगा, बादशाह हारून रशीद। बड़ा मशहूर वाकया है। आज जो हम लोग दिल में ये ख्वाहिश रखते हैं ना कि पहले हर चीज का हमें बेनिफिट मालूम हो, तब जाकर के हम उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे। उसके आगे हमें क्या फायदा क्या नुकसान है, आप हमेशा इसकी तलाश में रहते हैं कि जब तक फायदा नुकसान नजर में ना हो आप इरादे नहीं बनाते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें फायदा और नुकसान नहीं देखा जाता, बल्कि आपको अपना अकीदा इतना मजबूत बनाना होगा कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे फायदा ही है, इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। जैसे नमाज, माह रमजान के रोजे, अगर आप मालदार हैं तो आपकी ज़कात, गरीबों की इमदाद, ये सारी ऐसी इबादतें हैं कि इसका कोई नुकसान नहीं है सिवाय फायदा और सवाब के। आप देखें, हजरत हारून रशीद एक बहुत बड़े बादशाह है। उनकी बीवी, जिनका नाम बीबी जुबैदा खातून है, मुअज़्ज़ज़ सामीन, मौरखीन लिखते हैं कि एक दिन बीबी जुबैदा दरियाए दजला के किनारे सैर करने के लिए निकली अपने तमाम हवारियों के साथ। तो क्या देख रही है कि उस दरियाए दजला के किनारे एक अल्लाह वाले, जिनके बदन में फटे पुराने कपड़े हैं, बिखरे हुए बाल है, दरियाए दजला के किनारे बैठे हैं और अपने दोनों हाथों से दरिया दजला के किनारे के ऊपर जो रेत है, जो मिट्टियां हैं, उससे कुछ बना रहे हैं। बीबी जुबैदा अपने घोड़े से नीचे उतर कर कहने लगी, बाबा आप बहलोल हो? कहने लगे, हाँ, दुनिया मुझे बहलोल के नाम से जानती है। मेरे प्यारे दीवानों, प्यारे नबी के प्यारे गुलामों, मेरे अजीजों, जरा गौर करें, आप वो बादशाह की बीवी है, कह रही है, बहलोल आप ये दरिया दजला के किनारे अपने हाथों से क्या बना रहे हैं? बाबा बहलोल दाना मुस्कुरा कर कहने लगे, बीवी मैं जन्नत बना रहा हूं। सुभान अल्लाह। क्या कहने लगे? मैं जन्नत बना रहा हूं। बादशाह की बीवी थी, होशियार थी, ज़हीन थी। कहने लगी, बाबा क्या आप जन्नत बेचोगे? बाबा बहलोल दाना कहने लगे कि बना ही इसलिए रहा हूं ताकि इसको बेचा जाए। अजीजाने गिरामी वकार, बीबी जुबैदा कहने लगी, बाबा इसकी क्या कीमत है? हजरत बहलोल कहने लगे, 1 दिरहम इसकी कीमत है, 1 दिरहम कीमत है। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत बीबी जुबैदा ने 1 दिरहम निकाली। निकालने के बाद बाबा बहलोल दाना को दिया और बाबा बहलोल दाना वो 1 दिरहम रखने के बाद अपने उंगली के इशारे, जो अपने हाथों से मिट्टी के घर बना रहे थे, उसमें क्या पता उन्होंने क्या किया नहीं किया, और फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगे, बीबी जुबैदा जाओ, मैंने 1 जन्नत तुम्हारे नाम कर दिया है। आप अल्लाह वालों को देखें। आप अजीजाने गिरामी वकार, बीबी जुबैदा गुजर गई। थोड़ी देर के बाद उधर से हजरत जो बादशाह है हारून रशीद, उनका गुजर हुआ। देखा कि बाबा बहलोल दरिया दजला के किनारे बस वही कर रहे हैं। कहने लगे, बाबा क्या कर रहे हो? कहने लगे, जन्नत बना रहा हूं। बादशाह को लगा फकीर है, ये क्या जन्नत बनाएंगे? कहने लगे, अच्छा जन्नत बना रहे हो, क्या जन्नत की कीमत है? कहने लगे, 1 दिरहम है। सुने, और बादशाह फकीर समझ करके अपना सफर आगे की तरफ रवाना हो गए। अजीजाने गिरामी वकार, जब बादशाह की बीवी जुबैदा और बादशाह हारून रशीद शाम को घर लौटते हैं और फिर अपने हस्बे मामूल तमाम काम से फारिग होने के बाद जब दोनों सो रहे होते हैं, अचानक हारून रशीद की आंखें देख रही है कि मैदान महशर कायम है, जन्नत को सजाया गया है, जन्नत में बहुत खूबसूरत बड़े हसीन और जमील महलात सजाए गए हैं। बादशाह हारून रशीद कहने लगे कि मैंने ये देखा कि उन खूबसूरत महलों में एक महल जो मुझे सबसे ज्यादा हसीन व जमील लगा, मैंने ख्वाहिश की कि जन्नत के इस महल में अंदर जाकर के देख करके आया जाए। जैसे ही मैं उस महल के करीब गया तो देखा कि उस जन्नत के महल के दरवाजे के बाहर
बीवी जुबैदा लिखी हुई थी। अजीजान गिरामी वकार, ये और खुश हुए, कहने लगे मेरी बीवी का नाम है। अजीजान गिरामी वकार, जैसे ही बादशाह हारून रशीद जन्नत के उस खूबसूरत महल के दरवाजे के करीब गए, जन्नत के दरबान ने उन्हें रोक लिया। कहने लगे बादशाह इधर आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये बीबी जुबैदा का महल है। कहने लगे हाँ मुझे मालूम है, ये वही बीबी जुबैदा का महल है जो मेरी बीवी है, इसीलिए तो मैं अंदर जा रहा हूं। कहने लगे नहीं, ये खास उनके लिए है। अजीजान गिरामी वकार, मुअर्रिखीन फरमाते हैं इतने में बादशाह हारून रशीद की आंख खुल गई। जैसे आंख खुली, आनन फानन में अपने बिस्तर से उठे। उठने के बाद जाकर के बीवी जुबैदा को बेदार करते हैं। करने के बाद कह रही है बीवी जुबैदा, नमाजें तुम भी पढ़ती हो, नमाजें मैं भी पढ़ता हूं, जो इबादतें तुम करती हो वो सारी इबादतें मैं भी करता हूं, लेकिन आज मैंने एक अजीब मामला देखा है। वो ये कि मैंने ख्वाब में जन्नत को देखा है, जन्नत के महलात को देखा है, लेकिन उन महल में मैंने एक हसीन जमील खूबसूरत महल को देखा है। उसमें अजीब ये है कि उस महल के दरवाजे पर मैंने तुम्हारा नाम देखा है। बीबी जुबैदा मुस्कुरा कर कहने लगी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे वो जन्नत का महल अता किया है। अजीजान गिरामी वकार, बादशाह हारून रशीद कहने लगे जुबैदा ये तो बताओ कि वो कौन सी इबादत थी जिसकी वजह से अल्लाह ने जन्नत के एक महल में तुम्हारा नाम लिख दिया है। अजीजान गिरामी वकार, फिर बीबी जुबैदा ने अपने गुजरे हुए कल के वो सफर का पूरा किस्सा सुनाया। तो बादशाह हारून रशीद चौंक गए। कहने लगे वही फकीर, वही बाबा बहलोल जो दरियाए दजला के किनारे बैठ करके जन्नत बेच रहा था, तुमने उससे खरीदा था? अजीजान गिरामी वकार कहने लगे हाँ मैंने उनसे खरीदा था। अब बादशाह सुबह होने के इंतजार में बे इंतहा इंतजार कर रहे हैं, अब सुबह हो जाए, अब सुबह हो जाए। जैसे ही सुबह की सफेदी नमूदार हुई, बादशाह अपने महल से निकले। दिल में ये तमन्ना थी कि काश मुझे वो बाबा बहलोल आज मिल जाए और उसी हालत में मिले कि वो जन्नत बना रहे हो, और फिर उसी मूड में हो कि मैं जन्नत खरीदने की तमन्ना करूं और वो मेरे हाथ बेच दे। बादशाह चले। जैसे बादशाह दरिया रजला के किनारे गए तो देखा कि हजरत बाबा बहलोल फिर हस्बे मामूल दरिया रजला के किनारे अपने हाथों से कुछ घर बना रहे हैं। बादशाह मन ही मन में खुश हुए। करीब जाकर के कहने लगे बाबा बहलोल क्या बना रहे हैं? तो कहने लगे जन्नत बना रहा हूं। बादशाह दिल में और खुश हो गया। कहने लगे बाबा बहलोल क्या आप जन्नत बेचेंगे? कहने लगे हाँ मैं बना ही इसलिए रहा हूं ताकि इसको बेचा जाए। कहने लगे क्या कीमत है? बाबा बहलोल मुस्कुरा कर कहने लगे आज इसकी कीमत तुम्हारी मिल्कियत की आधी मिल्कियत है। तुम जिस मुल्क के बादशाह हो उस पूरे मिल्कियत में आधी मिल्कियत मेरे नाम करना होगा, तब जाकर के आप जन्नत खरीद सकते हो। बादशाह हारून रशीद अचंभे में आकर के जवाब दिया बात कि बहलोल कल तो 1 दिरहम में बेच रहे थे। बहलोल ने मुस्कुरा कर जवाब दिया बादशाह कल इस जन्नत की कीमत जो 1 दिरहम थी उसका मतलब यह था कि बगैर देख करके तुम खरीदने आए थे। बादशाह आज तो तुम देखने के बाद खरीदने के लिए आए हो। मालूम हुआ, पता चला कि कोई भी चीज जब देख करके ली जाती है तो वो महंगी होती है, बगैर देख करके जो ली जाती है वो सस्ते में मिलती है। इसलिए मेरे अजीजों हमारा ईमान और अकीदा है कि हम नमाजें पढ़ेंगे, इसका अज्र हमें मिलेगा। इस इंतजार में न रहो कि हमें क्या मिल रहा है, बस ये सोचो कि रब ने हम पर नमाज फर्ज किया है। रब की बारगाह में सर बसुजूद हो जाओ, सर झुकाओ, अल्लाह तबारक व तआला इसका आपको बेहतरीन अज्र अता फरमाएगा।